प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर गोपाल शर्मा अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है ऑडिट प्रोग्राम। जैसा कि हमने ऑडिट के बारे में जानकारी प्राप्त की थी कि ऑडिट एक स्वतंत्र जांच है जो किसी पेशेवर व्यक्ति द्वारा की जाती है, जो संस्था के लेखों की जांच करता है कि वह सही रूप से बनाए गए हैं या नहीं बनाए गए। ये जो बाहरी व्यक्ति आकर के संस्था के लेखों की जांच करता है, इसके लिए उसको अपनी एक योजना बनानी पड़ती है कि वह किस प्रकार से जांच करेगा। इसे हम अंकेक्षण कार्यक्रम या ऑडिट प्रोग्राम कहते हैं। तो इस प्रकार की योजना तैयार करने से पहले ऑडिटर को कई तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होती है। यदि अंकेक्षक पहली बार किसी संस्था का अंकेक्षण कर रहा है तो संस्था के बारे में बहुत सी उसको जानकारी लेनी पड़ेगी, तभी वह अपने कार्यक्रम को सफल बना सकता है और अच्छे ढंग से ऑडिट कर सकता है। तो जब भी ऑडिट करनी हो तो उसको ऑडिट करने से पहले उसे कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है, जिसमें सबसे पहले उसे अपने कार्य क्षेत्र का निर्धारण करना होता है कि उसको क्या क्या कार्य करने हैं, उसका उद्देश्य क्या है, जिस संस्था की वो अंकेक्षण करने जा रहा है वो उसका स्वरूप क्या है, एकाकी है, साझेदारी है, कंपनी है, ट्रस्ट है, क्या है। उस संस्था की पुस्त पालन विधि, लेखा विधि का अध्ययन करना चाहिए ताकि जिसकी उसे जांच करनी है। क्या क्या पुस्तकें हैं उनकी एक सूची बनानी चाहिए। संस्था द्वारा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली जो अपनाई गई है उसके बारे में भी उसे जानकारी होनी चाहिए। संस्था के विधान की जानकारी, यदि संस्था का निर्माण किसी अधिनियम के तहत हुआ है तो उस अधिनियम का भी विस्तृत अध्ययन अंकेक्षण को करना चाहिए। कर्मचारियों में कार्य विभाजन किस प्रकार किया गया है, इसकी भी जानकारी ऑडिटर को पहले से ही ले लेनी चाहिए। पिछले साल का P&L और बैलेंस शीट को आधार बना करके हम इस वर्ष की जांच आगे बढ़ा सकते हैं। पूर्व अंकेक्षक से पत्र व्यवहार भी किया जा सकता है, जिसमें हम पिछले अंकेक्षक से पूछ सकते हैं कि आपने ये कार्य किस कारण से छोड़ा, और यदि संस्था द्वारा किसी प्रकार की कोई गड़बड़ की गई है तो उसकी जानकारी भी हम उससे ले सकते हैं। अन्य तथ्यों की जानकारी यदि ऑडिटर जानना चाहे कुछ अन्य बातें तो वह भी जानकारी प्राप्त कर सकता है। नियोक्ता को निर्देश दे सकता है कि इन्हीं लेखा पुस्तकों को उसकी जांच के लिए तैयार रखा जाए, और इन्हीं सभी सूचनाओं के आधार पर अंकेक्षक अपना अंकेक्षण कार्यक्रम तैयार करता है। तो इस प्रकार से ऑडिटर के लिए ऑडिट प्रोग्राम एक महत्वपूर्ण कड़ी है। यदि ऑडिट का प्रोग्राम अच्छे ढंग से बनाया जाएगा तो ऑडिटर अपना कार्य सुचारू रूप से कर पाएगा। ऑडिट का कोई भी कार्य उससे छूटेगा नहीं, और उसके द्वारा जो निष्कर्ष निकाले जाएंगे, जो जानकारी प्राप्त की गई है उसके आधार पर कार्य किया जाएगा तो कार्य भी सही होगा, जिससे कि वह सभी प्रकार की गलतियों को, त्रुटियों को, छल कपट को आसानी से पकड़ सकेगा, और जिससे कि उसके द्वारा किए गए कार्य पर सभी व्यक्ति अच्छे से विश्वास कर सकते हैं। विनियोजक है, सरकार है, न्यायालय है, उसका कार्यों पर विश्वास कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमें ऑडिट प्रोग्राम के बारे में पूरा विस्तृत तैयार करना चाहिए। तो ऑडिट प्रोग्राम क्या है, इसके बारे में थोड़ा हम और डिटेल देखते हैं। तो अंकेक्षण कार्यक्रम अंकेक्षण प्रक्रिया की एक लिखित योजना है जिसके अनुसार ऑडिटर अपना कार्य सुगमतापूर्वक संपन्न कर सकता है। इस कार्यक्रम में पूरा उल्लेख होता है कि ऑडिटर को क्या करना है, कौन सा कार्य किस कर्मचारी से कराना है, कितने समय में पूरा करना है। इससे ऑडिटर को पूरी जानकारी रहती है, कोई भी कार्य छूटने की संभावना नहीं रहती, और ऑडिटर अपने प्रत्येक कर्मचारी द्वारा किए जाने वाले कार्य को पूर्व निर्धारित करता है। इससे उसका उत्तरदायित्व भी निर्धारित हो सकता है। अलग अलग विद्वानों ने इसकी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। आर्थर डब्ल्यू होपर ने कहा है कि एक लोचदार योजनाबद्ध जांच की प्रक्रिया ही अंकेक्षण कार्यक्रम कहलाती है। तो अलग अलग परिभाषाओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि अंकेक्षण कार्यक्रम में अंकेक्षण द्वारा किए जाने वाले कार्यों का विवरण रहता है, कर्मचारियों में कार्य विभाजन का विवरण रहता है, प्रत्येक कार्य के लिए निर्धारित समय का विवरण रहता है, जांच की पद्धति क्या होगी, अंकेक्षण प्रक्रिया क्या अपनाई जाएगी, इन सब का विवरण अंकेक्षण कार्यक्रम में दिया जाता है। अब अंकेक्षण कार्यक्रम की रचना कैसे की जाए। वैसे तो अंकेक्षण कार्यक्रम बने बनाए भी मिलते हैं, छपे छपाए मिलते हैं, लेकिन फिर भी प्रत्येक व्यापार की परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। इसलिए ऑडिटर को व्यापार की परिस्थितियों के अनुसार एक कार्यक्रम स्वयं तैयार करना चाहिए। इसमें ऑडिटर खुद निर्धारित करेगा कि स्टाफ के किस व्यक्ति से उसको कार्य करवाना है। कार्यक्रम इस प्रकार बनाया जाए कि स्टाफ पर कार्य का भार लगभग बराबर रहे, व्यक्तियों को उनकी रुचि के अनुसार कार्य मिले, और प्रत्येक कार्य के लिए एक उत्तरदायित्व निर्धारित किया जा सके। तो मुख्य रूप से हमें किन किन बातों पर ध्यान देना है। पहला,
अंकेक्षण कार्यक्रम निर्धारित उद्देश्यों को ध्यान में रखकर बनाया जाए। ऑडिट प्रोग्राम ऑडिटर खुद या वरिष्ठ कर्मचारी द्वारा बनाएं। व्यवसाय में किन किन लेखा पुस्तकों को अपनाया गया है उनकी सूची तैयार करके पता लगाएं कि कौन सा कर्मचारी क्या कार्य करता है। इन चीज़ों को भी हमें नोट करना चाहिए। पिछले वर्ष की बैलेंस शीट देखकर उसकी महत्वपूर्ण बातों को इसमें नोट कर लेना चाहिए। अंकेक्षण कार्यक्रम लोचदार होना चाहिए। यदि उसमें परिवर्तन की आवश्यकता हो तो उसमें संशोधन किया जा सके। कर्मचारियों की योग्यता का सही मापदंड करके उनके मध्य कार्य का योग्यता अनुसार विभाजन किया जाना चाहिए और कर्मचारियों से हस्ताक्षर भी करवा लेने चाहिए ताकि वो मना ना कर सकें। इसी प्रत्येक वर्ष एक ही कार्यक्रम को दोहराना नहीं चाहिए। प्रत्येक वर्ष इसमें थोड़ा थोड़ा परिवर्तन कर लेना चाहिए। अंकेक्षण कार्य करने वाले कर्मचारियों को सुधार हेतु भी सुझाव देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और ये भी पता लगता रहे कि कार्य पूर्व योजना के अनुसार हो रहा है या नहीं हो रहा है। नियोक्ता से भी जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए कि व्यापार में अधिकतर व्यवहार किस प्रकार के होते हैं। 10वीं बात, ऑडिटर को ये भी ध्यान देना चाहिए कि अंकेक्षण कार्यक्रम सरल हो और क्रियान्वित करने में किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। यदि कार्यक्रम कुछ कठिन होगा तो कार्य करने वाले कर्मचारियों को किसी प्रकार की समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। तो ये हमारा ऑडिट प्रोग्राम है जिसकी सहायता से हम अपनी ऑडिट को और अधिक अच्छा बना सकते हैं, प्रभावी बना सकते हैं। अगले लेक्चर में हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि ऑडिट प्रोग्राम से हमें क्या लाभ होते हैं और उसकी क्या नुकसान है। धन्यवाद।